ओके स्टूडेंट, सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 पढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स ऑन SN2 रिएक्शंस। ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो व्हाट आर SN2 रिएक्शंस। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन हमें पता है सिंगल स्टेप में होती है, sp2 टाइप ट्रांजिशन स्टेट बनती है और लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। स्टेरिक क्राउडिंग, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप निकल रहा है वहां पे जो ग्रुप्स लगे हैं वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए या बल्कीनेस कम होनी चाहिए टू फेवर SN2। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारी SN2 की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, यहाँ पर कंपेयर करना है रेट ऑफ SN2। कंपेयर रेट ऑफ SN2, ये काम हमें करना है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है और दूसरा हमको ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में मुझे SN2 का रेट कंपेयर करना है। अब ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इन दोनों में अच्छा, एक बार में हम एक ही फैक्टर चेंज करते हैं। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में तुमने सॉल्वेंट भी चेंज कर दिया, सबस्ट्रेट भी चेंज कर दिया, लिविंग ग्रुप भी चेंज कर दिया, न्यूक्लियोफाइल भी चेंज कर दिया और फिर बोल रहे हो रेट कंपेयर करो। तो उसका जवाब है कि लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लो किसका रेट ज्यादा है किसका कम है ना। सो एट अ टाइम वी कैन ओनली कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ वन फैक्टर। ओके, सो इसमें अब देखिए, जैसे मैंने सिर्फ क्लोरीन और आयोडीन चेंज किया तो इट इज अंडरस्टूड कि बाकी सारी चीजें सेम है। न्यूक्लियोफाइल इज सेम, सॉल्वेंट इज सेम, जो सबस्ट्रेट है वो भी सेम है, केवल लीविंग ग्रुप अलग अलग है। एंड वी नो दैट आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप दैन क्लोरीन। ठीक है, ये बात हमने शुरू में ही करी हुई है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, रेट ऑफ SN2 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज कि हमें दिया हुआ है एक बेंजीन रिंग, उससे लगा है क्लोरीन। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन। अराइल हैलाइड दिया हुआ है और दूसरा हमें दिया हुआ है बेंजाइल क्लोराइड। अगर आपको याद हो, ये कॉमन नेम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस वाले ग्रुप को हम लोग बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द बेंजाइल ग्रुप, शुरू में ही मैंने डिस्कस किया है। तो ये बेंजाइल क्लोराइड है और ये क्या है, ये अराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन है। तो अब इन दोनों में SN2 का रेट कंपेयर करना है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर भाई, इसका रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने ये बात पढ़ी हुई है कि एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स में, इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है बच्चों, इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ये पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है। सो दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर एंड दिस लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसमें ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से। तो अब आसानी से टूटेगा नहीं, और आसानी से अगर टूटेगा नहीं तो एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स में, जहां पर हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, इनको अराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। the condition aryl halides, the condition is that halogen must be directly attached to the benzene ring। तो ऐसे केसेस में ना तो SN1 हो पाता है और ना ही SN2 हो पाता है। इस पॉइंट को हम लोग आगे चल के और उठाएंगे, क्योंकि आइदर SN1 और SN2 दोनों में से कुछ भी होने के लिए ये बॉन्ड टूटना जरूरी है। कुछ भी होना है तो चाहे SN1 चाहे SN2 ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा अच्छा। यहाँ पर देयर इज नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्योंकि पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर है, तो यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी में हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है लाइक दिस और दूसरा सबस्ट्रेट दिया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, ये दिया हुआ है। इन दोनों में रेट ऑफ SN2 कंपेयर करना है, तो कैसे सोचेंगे भाई। देखिए अभी यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है। सो दिस इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 2 डिग्री में इस कार्बन पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है
यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होती है तो रेट कम हो जाता है। डी एग्जाम्पल आप देखिए, डी एग्जाम्पल में हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन, यहाँ पर आई लगा है, और दूसरा स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है यहाँ पर आई लगा है। दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स विच आर गिवन। अब इन दोनों में हमें रेट ऑफ SN2 कंपेयर करना है। तो अगेन हम लोग अगर देखें अगेन, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये है तो 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री, ठीक है, दोनों ही 1 डिग्री है। लेकिन इसमें जो ब्रांचिंग हो रही है इस वाले केस में, ये ब्रांचिंग दूर जाकर यहाँ पर एक मिथाइल दिख रहा है मुझे। इस केस में क्या हो रहा है, बगल वाले कार्बन पर ही ब्रांचिंग है। तो अगर मैं स्टेरिक क्राउडिंग की बात करूं तो रिलेटिवली इस वाले केस में, दूसरे केस में स्टेरिक क्राउडिंग इज मोर। एंड इफ यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा ही, मिथाइल जितना पास आ जाएगा जहां पर अटैक होना है उसके, जैसे यहाँ पर क्या है, इस साइड पर अटैक होना है तो एक छोड़कर है, यहाँ पर इस साइड पे अटैक होना है जस्ट बगल में, बाजू में उसके, तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग इज मोर। एंड इफ द स्टेरिक क्राउडिंग इज मोर देन द रेट विल बी लेस, यानी कि दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन देखे रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ SN2। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये हमें दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसमें इस पोजीशन पर देयर इज Br और यहाँ पर भी लगा हुआ है एक Br। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। और तो ये Br दोनों लिविंग ग्रुप हो गए बच्चों। इसको हमने रिएक्ट करवाया न्यूक्लियोफाइल से। द न्यूक्लियोफाइल इज SH माइनस। SH माइनस नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हमने SH माइनस का 1 इक्विवेलेंट लिया है, वी हैव ओनली टेकन 1 इक्विवेलेंट, एंड सॉल्वेंट लिया है DMSO। DMSO आप सब लोग जानते हो, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अभी हमें क्या है, इस रिएक्शन का हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। नाउ SH माइनस 1 इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो इन दोनों में से किसी एक ही ब्रोमीन को रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। SH माइनस 1 इक्विवेलेंट है तो किसी एक ही साइड पर रिएक्शन हो पाएगी। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस वाली साइड पर फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, और ये वाली साइड 3 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। सो अगर किसी एक ही साइड पर मुझे रिएक्शन करवानी है क्योंकि 1 इक्विवेलेंट लिया है, सो अनडाउटेडली माय आंसर बिकम्स, यहाँ से Br माइनस को मैं हटाऊंगा और SH को ले जाकर चिपका दूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो दिस विल बी माय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है Br, CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। और इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया OH माइनस 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ एनी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मान लीजिए DMF ले लिया। सो DMF अगेन इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो अगेन इफ वी सी, यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर आर 2 लिविंग ग्रुप्स, लेकिन OH माइनस मैंने 1 इक्विवेलेंट ही लिया है। सो 1 इक्विवेलेंट OH माइनस विल रिप्रेजेंट कि आउट ऑफ दीज 2 लिविंग ग्रुप्स ओनली वन ऑफ द लिविंग ग्रुप्स कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो अब हम किसको चूज करेंगे यहाँ पर, तो गौर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस हो रहा है इस वाले ब्रोमीन में, एंड ड्यू टू दिस रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करेगा, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है, तो दिस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड विल डेवलप अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड इफ इट डेवलप्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर देन इट विल नॉट ब्रेक इजीली, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। दिस इज द मोर लाइकली साइड और दिस इज द मोर प्रोबेबल साइड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना दीजिए, Br को हटाइए। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं, साथ में Br माइनस भी निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, बट ये तो एक साइड प्रोडक्ट है, हमको तो मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। ये एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन है। Likewise, in this reaction also, what we will get is that this OH will come over here, CH2, single bond CH, double bond CH, single bond Br. This will be our product.
दिस पर्टिकुलर Br जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैज डेवलप्ड विल नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे तो अगर 2 इक्विवेलेंट दे दिया जाए तब भी इसको रिप्लेस नहीं कराना है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले जो होते हैं ना, चाहे वो फिनाइल में हो, है ना, चाहे ये विनाइल टाइप के सिस्टम में हो, तो जब भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो वहां पर वो लीविंग ग्रुप फिर नहीं निकल पाता, और प्लस साथ में हम लोगों को मिल जाएगा Br माइनस, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ द रिएक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि हम लोगों को दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग है, उससे लगा हुआ है Br, और यहाँ पर लगा है बच्चों CH2Cl, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई SH-1 इक्विवेलेंट के साथ, ठीक है। तो अगेन मैं इस टाइप की एग्जांपल्स खूब सारे ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आते हैं एग्जाम्स में। सो SH- के साथ 1 इक्विवेलेंट अगर लेंगे तो कहाँ पर रिएक्शन होगी? ऑब्वियसली यहाँ पर तो नहीं होगी, क्योंकि इस बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन ये वाले क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेंजाइल वाली पोजीशन है और ये अराइल हैलाइड वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर SN1 SN2 कुछ नहीं होता है, तो वो ब्रोमीन एज इट इज पड़ा रहेगा, ये ब्रोमीन एज इट इज पड़ा रहेगा, एंड वी विल गेट CH2SH, है ना, प्लस Cl माइनस, जो कि निकल गया एज अ लिविंग ग्रुप। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी हमको कंपेयर करना है रेट ऑफ SN2, कंपेयर रेट ऑफ SN2, ठीक है, कंपेयर करना है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो SN2 का रेट कंपेयर करना है, ए पार्ट लिखिए, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, CH3Cl प्लस CH3CH2OH, ये न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरी रिएक्शन दी हुई है CH3Cl एंड CH3CH2O माइनस, ये 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, एक को 1 बोला, एक को 2 बोला। प्रोडक्ट नहीं बनाना है, प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनाना है, रेट कंपेयर करना है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबस्ट्रेट तो दोनों जगह पर सेम है, ठीक है, और मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर SN2, है ना, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग लीस्ट होती है, यहाँ पे फास्टेस्ट SN2 होता है। डिफरेंस किसका है? न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस, ठीक है। ये है एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और ये है एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, and we have discussed this that rate of SN2 depends both on the concentration as well as the strength of the nucleophile. SN1 के केस में कॉन्सेंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रेंथ से भी इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि SN1 में जो RDS है उसमें न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है, लेकिन SN2 में कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही है, स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, एंड स्ट्रॉन्गर इज योर न्यूक्लियोफाइल द फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN2। और ये रूल हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के रूल नंबर 1 में, कि कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन द एसिड। नेगेटिवली चार्ज्ड हमेशा न्यूट्रल वाले से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, सो दिस इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल O माइनस वाला, एंड देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 ग्रेटर देन 1, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बी। एग्जाम्पल बी में हमें दिया हुआ है CH3Br, सबस्ट्रेट सेम है दोनों केसेस में, दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2, और एक बारी इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं O माइनस से, और दूसरी बार इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं S माइनस से। सॉल्वेंट हमने पोलर प्रोटिक लिया हुआ है, वी हैव टेकन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। वैसे SN2 के लिए पोलर ए प्रोटिक इज प्रिफर्ड, बट पोलर प्रोटिक ले लिया, उसमें कोई ऐसा दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शन होगी। पोलर ए प्रोटिक होता तो और फास्ट होती, ठीक है। तो अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमें SN2 का रेट कंपेयर करना है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करता है ना, नेगेटिवली चार्ज अनायन को सॉल्वेट करता है। इस O माइनस का भी सॉल्वेशन होगा, S माइनस का भी सॉल्वेशन होगा, बट चूंकि O माइनस का साइज छोटा है तो उसका मैक्सिमम सॉल्वेशन होगा, और इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाउन द ग्रुप जाने पर डाउन द ग्रुप जाने पर
न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस बेटर होता है Br माइनस से, Br माइनस बेटर होता है Cl माइनस से, और Cl माइनस बेटर होता है F माइनस से इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी लिया गया है यहाँ पर, तो इसलिए ये ज्यादा सॉल्वेशन छोटी साइज वाले O माइनस का करेगा। सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो रेट ऑफ SN2 कम हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1 लेस देन 2 या 2 ग्रेटर देन 1, जो भी आप सोचें। ठीक है, चलिए सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल इज कि हमने लिया है CH3Br प्लस CH3O माइनस। ये रिएक्शन हो रही है, दिस इज रिएक्शन नंबर 1। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर ली है। सेकेंड हमने लिया है CH3Br प्लस CH3O माइनस, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर ली है। अगेन वी आर नॉट सपोज टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, वी आर सपोज टू कंपेयर द रेट। तो इन दोनों रिएक्शंस में सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस दैट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 is directly proportional to the concentration of nucleophile, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के। तो बच्चों यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो 2 का रेट विल बी ग्रेटर देन 1 का रेट, ये आंसर हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डी। एग्जाम्पल डी में हमने क्या किया कि वी हैव टेकन CH3Cl in reaction number 1 and CH3Cl also in reaction number 2। इसकी रिएक्शन हमने कराई PH3N से, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई PH3P से, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और ये हो जाएगा क्या, एक तरह से अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया, और क्या है ना, मतलब H हटाकर 3 तुमने बेंजीन रिंग्स लगा दिए। और यहाँ पर सॉल्वेंट यूज किया है पोलर प्रोटिक, सॉल्वेंट यूज किया है पोलर प्रोटिक। तो अगेन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाउन द ग्रुप मूव करने पर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो। तुम सोच रहे हो सर यहाँ चार्ज तो नहीं है, अब चार्ज नहीं लेकिन डेल माइनस तो है ना भाई, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल माइनस तो होगा, और डेल माइनस होगा तो भी सॉल्वेशन इसका हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका ज्यादा सॉल्वेशन होगा, इसका कम सॉल्वेशन होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाउन द ग्रुप जाने पर फॉस्फोरस नीचे है तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, this is a stronger nucleophile, and therefore the rate of reaction will be 2 greater than 1। ये हो जाएगा rate of SN2 का comparison। Okay students, so let us practice some more examples। Next is question number 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नोट डाउन करिए। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर Cl लगा है, और यहाँ पर H लगा है, और यहाँ पर Br लगा है। ये मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई OH माइनस 1 इक्विवेलेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMSO एज सॉल्वेंट। ठीक है, DMSO एज सॉल्वेंट हमने लिया, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमने यहाँ पर OH माइनस का 1 इक्विवेलेंट लिया है, ठीक है, तो ये हमको 2 लिविंग ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द 2 लिविंग ग्रुप्स। लेकिन अच्छा, दोनों जगह पर स्टेरिक क्राउडिंग एक जैसी है, बट लिविंग ग्रुप अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या है कि हम या तो इस साइड पर रिएक्शन करा सकते हैं या तो इस साइड पर। स्टेरिक क्राउडिंग दोनों जगह पर सेम है, लेकिन OH माइनस का 1 ही इक्विवेलेंट है, तो 1 ही इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियसली हम लोग चूज करेंगे बेटर लिविंग ग्रुप को, और बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Br माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा कि Br माइनस को हम निकाल देंगे, क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप है। हम किसी एक ही जगह पे करा सकते हैं क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट हमने लिया है। सो Br माइनस को निकालेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की भी चर्चा हो रही है क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है, तो OH ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। दिस विल बी
our final product Br minus will leave, ठीक है ना, because it is the better leaving group, वो एक better leaving group है, इसलिए इस वाली साइड पर रिएक्शन होगी और there will be a Walden inversion, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है Cl CH2 C CH3 CH3 CH2 CH2 Cl और हम लोगों ने लिया है I माइनस का 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन हमें करानी है, तो I माइनस का 1 इक्विवेलेंट लिया है। I माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड क्लोरीन इज द लिविंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है। तो 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो एक ही इक्विवेलेंट, तो किसी एक को ही आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसके बगल में स्टेरिक क्राउडिंग काफी ज्यादा हो गई है, डायरेक्टली इस कार्बन पे तो नहीं है लेकिन जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे है। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग एक कार्बन छोड़ के, मतलब यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग इज लेस, सो आवर प्रोडक्ट विल बी कि क्लोरीन को हटाएंगे और CH2 प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3, वो जो राइट हैंड साइड वाला क्लोरीन है, ठीक है, इस क्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस क्लोरीन को हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग I लगा देंगे और Cl माइनस चला जाएगा। ऐसी रिएक्शंस को आगे चल के हम लोग अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे, जहां पर एक हेलोजन हटकर दूसरा हेलोजन आ जाता है। ऐसी रिएक्शन को फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, दे आर नोन एज हेलोजन एक्सचेंज। और इनको करवाने के लिए हम लोग सॉल्वेंट एसीटोन यूज करते हैं। एसीटोन क्यों यूज करते हैं ये मैं समझाऊंगा जब मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन नाम पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज कि हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3HCl, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है D, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने SH माइनस से कराई। तो ये तो काफी आसान सवाल है, लेकिन हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन है, तो लीविंग ग्रुप जिधर से निकलता है उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। तो SH इधर आएगा, H इधर आ जाएगा, D एज इट इज रहेगा, ये इन्वर्जन हो गया, और साथ में आपको Cl माइनस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है CH3DH और DH और Cl, और इसकी रिएक्शन बच्चों आपने करवाई OH माइनस के साथ, ठीक है। SN2 रिएक्शन हो रही है, ये थोड़ा सा इसको और क्लियरली लिख देते हैं, दिस इज SH माइनस, ठीक है, ये है SH माइनस। तो आपने इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ करवाई, SN2 रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो अभी देखिए क्या है कि इस वाले कार्बन पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है, मिथाइल और हाइड्रोजन थोड़ी ना लिविंग ग्रुप होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, H माइनस CH3 माइनस, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेस। तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, ये क्लोरीन लगा हुआ है। अब आप सोचोगे सर मैं लिविंग ग्रुप लगाकर OH तो लगा दूंगा, लेकिन सर इन्वर्जन कैसे शो कर पाएंगे। इन्वर्जन शो करने में भी कोई लफड़ा नहीं है भाई, आपको बॉन्ड्स का नेचर चेंज कराना है ना। तो जैसे ये बात आपको पता होगी कि इसको फिक्स करके रोटेशन करा सकते हैं, है ना। जैसे ये कार्बन कायरल है, तो इससे एक चीज ये लगी, एक चीज ये लगी, एक चीज ये लगी, एक चीज ये लगी, तो इसको फिक्स कर दो, मान लो किसी भी एक को फिक्स कर दो, ठीक है। तो इसको फिक्स करके अभी क्या कर सकते हो, रोटेशन करा सकते हो, सेम ही स्ट्रक्चर बनता है। रोटेशन मतलब D को यहाँ ले आओ, H को यहाँ ले जाओ और इस H को यहाँ ले आओ। रोटेशन कराने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तुम चाहो तो RS नोमेनक्लेचर करके भी देख लो, किसी एक को फिक्स कर दो, एक को फिक्स कर दो, मान लो इस सिंगल कायरल से अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तो इस D को फिक्स करके अब इन तीनों को रोटेट कर दो, इस क्लोरीन को इधर ले आओ, H को इधर ले जाओ, मिथाइल को इधर ले आओ, फिर RS करके देखो सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक को फिक्स करके, है ना, और इसको लॉजिकली अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, जैसे जैसे भाई फिशर क्या है, फिशर वेज डैश का 2D में प्रोजेक्शन है। तो जैसे मान लो वेज डैश ही ले लें, अगर इधर कुछ X लगा है, इधर कुछ Z लगा है ना, इधर कुछ Y लगा हुआ है, और इधर कुछ मान लो XYZ हो गया, और क्या ले A लगा हुआ है।
अब इसमें इस कार्बन एट इस वाले एक्स को किसी भी एक को फिक्स कर दो यार, इस एक्स को फिक्स कर दो और फिर इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कराओ। तो रोटेट कराओगे तो क्या होगा बच्चों, ये ए इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा और वाई इधर चला जाएगा। इससे कॉन्फ़िगरेशन पे कोई चेंज नहीं, बड़ा सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन करा रहे हो तुम बस। ये आर का आर ही रहेगा, एस का एस ही रहेगा, ठीक है। तो अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस, और इसी तरह का काम तुम फिशर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, अब यहाँ पे तुम अगर इन्वर्जन सोचना चाहते हो तो रोटेशन करा के देख लो। तो रोटेशन अगर कराओगे तो अभी ये प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट ही बना रहा हूं मैं, इसको प्रोडक्ट मत मान लेना, ठीक है। तो ये फिक्स है एज इट इज, और यहाँ पर मैंने इन्वर्जन करा दिया, तो यहाँ पर आ गया क्लोरीन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया ड्यूटेरियम। और अब इसके बाद इससे तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, है ना। इससे प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ऑपोजिट साइड पर तुम OH लगा दो, ऑपोजिट साइड पर OH लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और ये D पड़ा रहेगा। तो मैंने इसको फिक्स करके पहले रोटेशन करा लिया, तो ये वाला H इस साइड पे आया, D यहाँ पे आया, क्लोरीन यहाँ पे आया, ये रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट में इन्वर्जन कराकर प्रोडक्ट बना दिया, तो क्लोरीन को निकाला और H को अपोजिट साइड पे ले आके OH लगा दिया, ये D पड़ा हुआ है। या ऑल्टरनेटिवली तुम ऐसे भी सोच सकते थे, मैं इसी पेज पर थोड़ी सी जगह कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, अगर तुमने नोट नहीं किया है तो वीडियो डाल दूंगा मैं भी क्लास के बाद, वहां नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिवली तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि तुम्हें तो क्या इन्वर्जन कराना है, तो तुम ये भी सोच सकते थे कि D और H है और तुम इस क्लोरीन की जगह पे OH लगा दो यार, तुम ऐसी लगा दो, और इस D और H को पलटी मार दो, ये भी तुम सोच सकते थे। और ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ठीक है, जो मैंने ये वाला, इस वाले स्ट्रक्चर से तुम ये वाला स्ट्रक्चर सोच सकते हो बहुत इजीली, भाई इसमें रोटेशन करा दो, तो ये H इधर चलाएगा, OH इधर चलाएगा, D इधर चलाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वही मैंने तुम्हें बताया कि तुम अगर नीचे क्लोरीन आ गया और इन्वर्जन कराना है तो क्लोरीन की जगह ही OH लगा दो और इन दोनों को अल्टी पल्टी मार दो, तो ये भी इन्वर्टेड सेमी प्रोडक्ट है। मतलब अगर स्ट्रक्चर ये बना हुआ है या ये बना हुआ है, these two are identical, मतलब if this is A and this is B, then we can say that A is equals to B, they are same structures, सेम स्ट्रक्चर है। एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकियों को रोटेट कराया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है। तो इसमें हमको दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल लाइक दिस, ठीक है, और इसमें बाहर की ओर लगा हुआ है CH3 और इधर बाहर की ओर निकल कर आ रहा है Cl। ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई OH माइनस के साथ, SN2 रिएक्शन हो रही है। जैसे अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि SN2 हो रही है, आगे चल के जब हम कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 पढ़ लेंगे, तब आपको ये बात प्रिडिक्ट करनी आनी चाहिए, खुद से सोचना आना चाहिए कि SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको लगे सर क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करवा दो। फर्क पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, स्टीरियो केमिस्ट्री का फर्क पड़ता है, रेट का फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो SN2 हो रही है तो बस दिस इज द लीविंग ग्रुप, तो क्लोरीन विल लीव एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि OH will attack from the back side, so there will be an inversion in configuration. So आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट में आपको OH पीछे की ओर दिखाना है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस Cl माइनस, ठीक है। सो दैट इज अबाउट SN2 रिएक्शन। कुछ हमने सॉल्व एग्जांपल्स देखे जिससे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूरी तरह से रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे द कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2, जिसपे हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे उसकी थ्योरी एंड देन वी विल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2।